सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधीर वर्ड्स बायोलॉजी। सो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं दैट इज बायोमोलिक्यूल्स का सेकंड लेक्चर। ओके, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था आर न्यू चैप्टर 11th स्टैंडर्ड का न्यू चैप्टर दैट इज बायोमोलिक्यूल्स, और उसका ही सेकंड लेक्चर आज देखने वाले हैं इस सेशन में। सो लेट्स स्टार्ट द बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर सेकंड। सो यहाँ पे देखने वाले हैं दैट इज द लेक्चर नंबर सेकंड। सो देखो, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं दैट इज अ लिपिड्स। सो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं दैट इज अ लिपिड्स। सो देखो, व्हाट इज मीन बाय लिपिड्स? सो लिपिड्स इज नथिंग बट दैट इज अ इनसोल्युबल इन वाटर। ओके, लिपिड्स क्या है? दैट इज इनसोल्युबल इन वाटर। सिंपली इट इज कॉल्ड एज अ फैटी एसिड। सो लिपिड्स को ही क्या बोला जाता है? सिंपली इट इज कॉल्ड फैटी एसिड। सिंपली इसको क्या बोला जाता है? दैट इज अ फैटी एसिड। देन अभी जो फैटी एसिड है वो किससे बने हैं, उसका कंपोजिशन क्या है? सो फैटी एसिड मेड अप ऑफ, ओके, फैटी एसिड मेड अप ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ओके, उसमें क्या प्रेजेंट है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इज अटैच्ड विथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज अटैच्ड विथ आर ग्रुप, दैट इज अ आर फंक्शनल ग्रुप। सो यहाँ पे क्या है? फैटी एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? कांस्टेंट है, खाली जो आर फंक्शन ग्रुप है वो क्या होगा रहेगा? चेंज होता रहेगा। अभी देखो, फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया यहाँ पे? मिथाइल, आर फंक्शन ग्रुप क्या ले लिया? मिथाइल ले लिया। सो यहाँ पे हमने मिथाइल ग्रुप ले लिया और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड कर दिया। सो दो कार्बन की जो फैटी एसिड है उसको बोला जाता है दैट इज एसिटिक एसिड। उसको क्या बोला जाता है? एसिटिक एसिड। सो जो आर होते हैं वो 1 से 19 तक, ओके, 1 से 19 तक हम क्या कर सकते हैं? कार्बन ग्रुप ऐड कर सकते हैं। अनदर सेकंड है दैट इज हमने क्या लिया यहाँ पे? 16 कार्बन की फैटी एसिड ले ली। क्या ले लिया हमने? 16 कार्बन की फैटी एसिड ले ली और इसको बोला जाता है दैट इज पाल्मेटिक एसिड। दैट इज पाल्मेटिक एसिड। सो 16 कार्बन की जो फैटी एसिड की रिंग्स है उसको क्या बोला जाता है? दैट इज पाल्मेटिक एसिड। इफ हमने 20 कार्बन की फैटी एसिड ले ली, क्या? दैट इज 20 कार्बन की फैटी एसिड, दैट 20 कार्बन के फैटी एसिड को बोला जाता है दैट इज एराचिनोइक, दैट इज एराचिडोनिक एसिड। ओके, सो जैसे जैसे कार्बन चेंज होते रहेंगे वैसे वैसे फैटी एसिड के नाम भी क्या होते रहेंगे? चेंज होते रहेंगे। ओके, अभी उसके बाद देखना है हमें जो लिपिड्स होते हैं। ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिपिड्स, डिपेंड्स ऑन मेल्टिंग पॉइंट्स। सो लिपिड्स दो प्रकार के हैं, सॉरी नॉट इट्स, डिपेंड्स ऑन, दैट इज अ डबल बॉन्ड। ओके, डबल बॉन्ड्स के ऊपर प्रेजेंट होता है लिपिड्स। सो लिपिड दो प्रकार के हैं। सो देख, एक होता है दैट इज सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। नथिंग लिपिड, लिपिड नहीं, फैटी एसिड होता है। ओके, सिंपली क्या है? दैट इज अ फैटी एसिड। तो फैटी एसिड दो प्रकार के, दैट इज अ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अभी सैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब क्या? कि ऐसे फैटी एसिड विदाउट डबल बॉन्ड, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? एब्सेंट होता है, विदाउट डबल बॉन्ड, उसे बोला जाता है सैचुरेटेड फैटी एसिड। और अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड होते हैं वो होते हैं विथ डबल बॉन्ड, विथ डबल बॉन्ड, विथ डबल बॉन्ड्स। ओके, देन उसके बाद है प्रेजेंट दैट इज अभी जो सिंपल फैटी एसिड प्रेजेंट होता है, ओके, दैट इज सिंपल लिपिड्स इज कॉल्ड एज अ ग्लिसरॉल। सो जो सिंपल लिपिड है, तो सिंपल लिपिड इज अ ग्लिसरॉल। सो सिंपल लिपिड क्या है? दैट इज अ ग्लिसरॉल। जब हम ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर निकालेंगे, दैट इज CH2OH, CH2OH और CH2OH, इसको ही बोला जाता है दैट इज अ ट्राइहाइड्रोक्सिल प्रोपेन। इसको ही क्या बोला जाता है? स्ट्रक्चर को ट्राइहाइड्रोक्सी प्रोपेन। So this is structure of glycerol और simple lipids। अभी उसके बाद है दैट इज अ कॉम्प्लेक्स लिपिड। उसके बाद है क्या प्रेजेंट? कॉम्प्लेक्स लिपिड। ओके, सो इसके बाद है दैट इज अ कॉम्प्लेक्स लिपिड। सिंपली हमने देखा सिंपल लिपिड किसको बोला जाता है? दैट इज अ ग्लिसरॉल को। और जो कॉम्प्लेक्स लिपिड्स होते हैं, सो कॉम्प्लेक्स लिपिड इज मेड अप ऑफ
सो कॉम्प्लेक्स लिपिड्स किसको बोला जाता है? कॉम्प्लेक्स लिपिड्स मेड अप ऑफ ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। सो ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड दोनों को मिला के क्या बोला जाता है? दैट इज अ कॉम्प्लेक्स फैटी एसिड। अभी जो कॉम्प्लेक्स फैटी एसिड होता है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ esterified with glycerol, that is esterified with glycerol, this is called as a complex। esterified मतलब fatty acid की long chain with glycerol plus fatty acid, that is called as a complex lipid। अभी इसके ऊपर डिपेंड है कि ग्लिसरॉल के साथ कितनी फैटी एसिड चेन अटैच है, उसके ऊपर उसका नाम रखा है। अभी फॉर एग्जांपल ये क्या है, हमें पता है ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल, बट यहाँ पे ग्लिसरॉल पे फर्स्ट कार्बन के ऊपर यहाँ पे एक फैटी एसिड की चेन अटैच है, सो इसे बोला जाता है दैट इज अ मोनोग्लिसराइड, उसको बोला जाता है मोनोग्लिसराइड। ओके, देन यहाँ पे ये है मोनोग्लिसराइड। सेकंड पे देखो, यहाँ पे दो फैटी एसिड चेन प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? दो फैटी एसिड चेन प्रेजेंट है, उसे बोला जाता है दैट इज अ डाइएसाइल ग्लिसरॉल। इसको क्या बोला जाता है? डाइएसाइल ग्लिसरॉल, सॉरी डाइग्लिसराइड, इसको बोला जाता है डाइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड। अभी थर्ड है दैट इज अभी यहाँ पे तीन फैटी एसिड चेन प्रेजेंट है, ग्लिसरॉल के ऊपर क्या प्रेजेंट है? तीन फैटी एसिड चेन प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोला जाता है दैट इज अ ट्राइग्लिसराइड। इसको क्या बोला जाता है? ट्राइग्लिसराइड। सो दिस इज कॉल्ड एज अ ट्राइग्लिसराइड, इसको बोला जाता है दैट इज अ ट्राइग्लिसराइड। ओके, सो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स लिपिड। उसके बाद लिपिड्स दो प्रकार के हैं, डिपेंड्स ऑन melting points, so lipids are two types, depends on melting points। so melting points के ऊपर दो प्रकार के लिपिड्स है, इसको एक को बोला जाता है ऑयल और एक को बोला जाता है फैट्स। so जो ऑयल होता है, so ऑयल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ओके, ऑयल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ऑलवेज लो होता है, ओके, और जो फैट्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ऑलवेज हाई होता है। और विंटर सीजन में ये ऑयल के फॉर्म में ही रहते हैं। सो इन विंटर सीजन इट ऑलवेज इन ऑयल फॉर्म, किसके फॉर्म में है? ऑयल के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ओके, देन समटाइम्स देखो जो लिपिड्स होते हैं इट्स अटैच विद द फॉस्फेट ग्रुप्स। ओके, सो lipid attach with phosphate group and to form phospholipid। क्या फॉर्म करता है? दैट इज अ phospholipid, and this phospholipid is very important lipids because this phospholipids it found in our cell membrane। ओके, सेल का जो सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है? दैट इज अ phospholipids, और उसका जो एग्जांपल है कहां पे प्रेजेंट है? दैट इज सेल मेम्ब्रेन, दैट इज प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है? फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होता है, और उसका एक बेस्ट एग्जांपल है दैट इज लेसिथिन। उसका बेस्ट एग्जांपल है लेसिथिन। सो इस लेसिथिन के ऊपर 2024 में नीट के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉस्फोलिपिड। सो लेसिथिन इज द फॉस्फोलिपिड, नीट 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद है कुछ न्यूट्रल फैट भी प्रेजेंट है, दैट इज न्यूट्रल लिपिड्स और न्यूट्रल फैट्स भी प्रेजेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लिपिड्स। सो इसके बाद देखने वाले हैं हम दैट इज नाइट्रोजन बेस्ड